Hello students, welcome to the first lecture of the new chapter binomial theorem. So now we are going to start the new chapter binomial theorem. First let me tell about some basic introduction to this chapter. Any algebraic expression that contains two expressions or two terms is called a binomial expressions. So any algebraic expression which contain two terms is called a binomial expressions. For example, some example of the binomial expression are suppose x plus y. This is a binomial expressions. We can say anything 2 by x minus x square. This is also binomial expression, which any algebraic expression which contain two terms. So maybe another 1 by t plus t square. This is also a binomial expression. So which contain two term, which any algebraic expression contain two term is called a binomial expressions. If any such binomial expression which contain three terms, suppose x plus y plus z, this is not binomial expression. This contain three terms, so this is a trinomial expression. See, trinomial expressions. ठीक है, अगर एक ऐसी बात बोला जाए कि ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, कि अगर इससे पहले any term which contain more than two term is called a multinomial expression. More than three terms, okay, बाकी जितने भी बचते हैं ओके उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल. मल्टी मतलब एक से ज़्यादा बेसिकली मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पे अगर सपोज एक मार्क का कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है कि x प्लस वाई प्लस 2x. अगर देखा जाए तो सुपरफिशियल दिख रहा है कि दिस इज ट्राइनोमियल, बट इसको ध्यान से देखोगे तो x प्लस 2x मिलके हो गया 2x, x प्लस 3x ये 3x हो गया, ये दोनों मिलके प्लस y है. ये जनरली एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. The general form of binomial expressions is basically x plus some a or x plus कुछ another term है. This is a general form of a binomial expression, and the expansion of x plus a to the power n. Okay, x plus a इसका power n, where n is a positive or anything, is called binomial theorem. तो बाइनोमियल थ्योरम में से बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बाइनोमियल टर्म के एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये एक ऐसी चैप्टर है जहाँ हम सपोज हम पढ़े थे a प्लस बी की होल स्क्वायर तक पढ़े, a प्लस बी की होल स्क्वायर स्कूल में पढ़े थे, a प्लस बी की होल क्यूब पढ़े थे. अभी इसी चैप्टर में हम ऐसे ऐसे टर्म पढ़ेंगे कि हम a प्लस बी की पावर होल 10 भी आराम से निकाल सकते हैं, a प्लस बी टू द पावर 20 भी हम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द बाइनोमियल एक्सप्रेशंस और यूजिंग दिस चैप्टर. ये मतलब छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी चैप्टर है. इसको हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसी एक्सपेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हम स्कूल में पहले इन अर्ली क्लास में डिस्कस अबाउट a प्लस बी टू द पावर 0 क्या होता है. ऑब्वियसली 1 होता है. a प्लस बी की पावर अगर 1 देखेंगे इट विल बी a प्लस बी. a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर देखोगे, ये तो पता है तुम्हें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी की पावर अगर होल क्यूब देखोगे
it will be a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. दिस इज द फॉर्मूला फॉर a plus b का होल क्यूब. अगर मैं a plus b की होल की पावर 4 की भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, तो ये बेसिकली कितना होता है, a4 plus 6a cube b, सॉरी 4a cube b plus 6a square b square plus 6ab cube plus b to the power 4. Basically this is the formula for a plus b whole to the power 4. तो कि यहाँ से हम कुछ सिंपली ऑब्जर्व करेंगे कुछ छोटी छोटी बातें. फर्स्ट टर्म में सब ये सब एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, सब एक बाइनोमियल टर्म है, मतलब हर केस में दो ही टर्म है, दो से ज़्यादा टर्म होंगे तो ये वैलिड नहीं होगा. फर्स्ट, अगर पावर 0 है तो यहाँ एक ही टर्म है. अगर पावर 1 है तो यहाँ कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 2 टर्म है. अगर a प्लस बी की पावर होल स्क्वायर है मतलब द पावर इज 2, तो उसी केस में 3 ठो टर्म है. अगर पावर 3 है तो यहाँ सिंपल 4 ठो टर्म है. पावर अगर 4 है यहाँ सिंपल 1 2 3 4 5 ठो टर्म है. इसका मतलब अगर पावर कुछ भी होगा, सपोज a प्लस बी की पावर n भी होता, तो इसमें देयर आर n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स. पावर जितना होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा. और एक छोटी छोटी ऑब्जर्व करो, देखो ये तो सिंपल है, सोचो यहाँ a की पावर 1 है, अगर नेक्स्ट टर्म देखोगे तो यहाँ b की पावर 1 और a की पावर कुछ नहीं है, a की पावर कुछ नहीं मतलब a की पावर 0 है. मैं यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि फर्स्ट a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो जो फर्स्ट टर्म है a की पावर 2 है, तो फर्स्ट टर्म इज a स्क्वायर एंड द पावर ऑफ a इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. पहले a स्क्वायर, उसके बाद a की पावर 1 कम हो गया तो 1 हो गया, उसके बाद और एक कम हो गया तो यहाँ बेसिकली a टू द पावर 0. वी कैन से दिस इज a टू द पावर 0 एंड b की पावर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. ओके, यहाँ b की पावर 0 है, देन b की पावर 1, देन b की पावर 2. सो बेसिकली हर टर्म में a का पावर जो है, द पावर ऑफ a, द पावर ऑफ a is gradually decreasing and the power of b is gradually increasing. This is basically ये n से 0 तक होगा और ये 0 से लेकर के n होगा. अगर पावर n है तो जो फर्स्ट टर्म a to the power n, the second term a to the power n minus 1, third term a to the power n minus 2, and similarly the last term is a to the power 0 and the second last term have a to the power 1. And what about the power of b? And the power of b is gradually increasing. Okay, is gradually increasing. The first term the power of b is 0. In the second term, the power of b is 1. In the third term, the power of b is 2 and is gradually increased. In the last term, the power of b is n. Is n. So last term में b की पावर होता है n. तो ऐसे हम कोई भी टर्म हम लिख सकते हैं. एक ऐसी छोटी सी बात से हम किसी जितने भी बड़े पावर हो, सपोज हम a प्लस बी की पावर 6 है तो 5 भी है, को 6 5 कुछ भी नहीं, यहाँ 5 लिख देंगे. अब ये तो पहले पता है कि फर्स्ट टर्म a की पावर 6 है, b की पावर 0, तो सेकंड टर्म में a की पावर 1 कम हो जाएगा, 1 घट जाएगी और b की पावर में एक बढ़ोतरी होगा, b अपने खाता खोलेगा. देन a की पावर 4 b स्क्वायर, देन a क्यूब इज b क्यूब, then a square b raised to the 4,
then your a b की power 5, then nothing and b की power 6. These are a specific term in general way of any binomial expansion. ओके, एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यही एक छोटा सा वे है, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है. क्या चीज मिसिंग है? द कोफिशिएंट. व्हाट विल बी द कोफिशिएंट? हर केस में तो कोफिशिएंट तो 1 तो है नहीं, यहाँ कोफिशिएंट होता है 1 2 1, इधर 1, यहाँ 3 3 1, फिर 1 4 6 6. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मैन, दिस इज 4. ओके, आई एम सॉरी रियली. 1 4 6 4 1. ओके, तो ऐसे पावर ग्रेजुअली थोड़ा सा चेंज हो रहा है. ओके, तो अभी हम फोकस करेंगे कि कोफिशिएंट क्या है. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ A6, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ A5B, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ A4B स्क्वायर एंड सो ऑन. ओके, इसी कोफिशिएंट को हल निकालने के लिए, इसकी समाधान करने के लिए एक उपाय हमारे पास है, और वो उपाय है पास्कल ट्रायंगल वाली उपाय. क्या है वो? पास्कल ट्रायंगल वाली उपाय. ये पास्कल ट्रायंगल होता क्या है? देखो, यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं और आपको समझाते हैं. ठीक, कुछ यहाँ n = 0 लिख लो, यहाँ n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 तक लिखते हैं. ओके, थोड़ा सा होगा नहीं, एक फास्ट बीच में लिखोगे 1. ये n = 0 की रो में पहले आपका 1 है, इस केस में कोफिशिएंट है 1. देन भी एंड विथ 0 में एक ही टर्म, तो जब n = 0 होगा तब एक ही टर्म है. n = 1 में 2 टर्म, तो यहाँ भी 1 और 1. ओके, एक्चुअली ये होता नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइन सीधी करने के लिए हम खींच दिए हैं. ठीक है, बुरा मत मानना. उसके बाद n = 2 में 3 टर्म होना चाहिए. इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 मिला के हो गए 2. इसके बीच में लिखो, और तो कोई जोड़ने वाली बात है ही नहीं, तो इसलिए साइड में 1 1 फिर 1. इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, फिर 1 1 लास्ट में, 1 और 3 4 3 3 6 3 1 4, लास्ट में 1 1. इन दोनों को जोड़ दो, 5 10 10 5 1 1. फिर इन दोनों को जोड़ो, 6, ये 15 20 15 6 1 1. ठीक है, दिस इज ए पास्कल ट्रायंगल. पास्कल ट्रायंगल बनाना बड़ा आसान है. ठीक है, बहुत ही आसान है. तो देखो, जब पावर 0 है तो यही आपका इकलौता कोफिशिएंट है. जब पावर 1 है, दिस 1 and 1 are the coefficient. Right here, 1 and 1 are the coefficient. When the n = 2 and the power is equal to 2, the coefficient are 1 2 and 1. See, right here, this coefficient is 1, this is 2, this is 1. When the n = 3 and the power is 3, the coefficients are 1 3 3 1. See here, 1 3 3 1. When the coefficient is 4, sorry, when n = 4, the coefficients are 1 4 6 4 1. 1 4 6 4 1. So now we can write what is the actual a plus b to the power 5 is. This is first term is 1, so a to the 5 is simple. Then the coefficient is 5, so 5 a to the 4 b. Then the coefficient is 10, so 10 a cube b square. Then another term is 10 a square b cube. Then then the coefficient is 5, I think 5 a b 4.
then b to the power 5. This is the formula for a plus b to the 5. So you can write up to any power a plus b to the 10, a plus b to the 20, but for larger power you have to draw as large as Pascal triangle. ओके, बड़ी पावर के लिए तुम बहुत बड़ा पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, हम अगर 20 तक तो पास्कल ट्रायंगल बनाते बनाते कब तक कॉपी खत्म हो जाएगी, और जितना बड़ा पेज होगा वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100 तक तो चांस नहीं है। तो पास्कल ट्रायंगल के भी अपने आप में लिमिट है कि हम किसी भी अगर बहुत n का वैल्यू अगर बहुत लार्ज नंबर हुआ तो हमें बहुत बड़ी पास्कल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है टू राइट ए फॉर्मूला। तो इसकी और एक वे है, उसी के वे के बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर हम कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लो। सो अभी देखो यहाँ एक छोटा सा पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, फिर देन सो 1 इधर है, देन अगेन 1 एंड 1, देन 2 1 1 3 3 1 1। अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा और बना देते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। ठीक है, 5 10 10 5 1 1। द फर्स्ट टर्म इज, यहाँ सब n इज इक्वल्स टू 0 है, 1 2 3 4 5। द फर्स्ट टर्म इज 1, उसको कुछ मत मानो, और 0 c 0 हम लिख सकते हैं, बट इज 1। देन n की वैल्यू 1 है, हमेशा n की जो वैल्यू 1 है, हमेशा जो फैक्टोरियल साइन में यहाँ हमेशा n ही रहता है। ठीक, तो सेकंड 1 c 0 एंड 1 c 1, 1 से 0 भी 1 होता है, और 0 से 0 भी 1 होता है, और 1 से 1 भी 1 होता है। तो इसके बदले हम लिखे 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक, देन 2 इज नथिंग बट 2c 1, और 2c 0 इज 1, एंड 2c 2 इज ऑल्सो 1, एंड इन दोनों को मिलाओ 1 और 2 होता है 3 is nothing but 3c 1, and 3 is nothing but 3c 2 also 3, or we can say 3c 0 3c 3 here and 3c 1 here। इन दोनों को अगर फिर ऐड करोगे 3c 0 3c 1 को ऐड करोगे तो 4c 1। और ये देखो, और एक हम पढ़े थे ये छोटा सा फॉर्मूला कि n CR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR होता है। यह एक छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़े थे इन द लास्ट कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। तो दिस विल बी, अगर आप कंपेयर करोगे n की जगह 3 है तो इट विल बी 4c1 हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 4c2, दिस इज नथिंग बट 4c3, एंड लास्ट में 4c4 इज वेल, वो इसको सिर्फ लिखेंगे ऐसे, और दिस इज ऑल्सो 4c0। सो इस पास्कल ट्रायंगल कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन का सेटअप है। तो कॉम्बिनेशन का सेटअप है। अभी हम जो a प्लस b टू द पावर 1 को हम लिख सकते हैं 1c0a प्लस 1c1b, देन a प्लस b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2c0a स्क्वायर प्लस 2c1ab प्लस 2c2b स्क्वायर, देन a प्लस b होल टू द पावर 3 को लिख सकते हैं। देखो कोफिशिएंट वही है, मतलब फर्स्ट टर्म a क्यूब, सेकेंड टर्म a की पावर कम हो जाएगा 1 2, और b की पावर 1 इंक्रीज, फिर a की पावर 1 और 1 कम, b की पावर और इंक्रीज,
देन बी की पावर इंक्रीज, ए की पावर और कम, तो वो 0 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अभी ये 4 टर्म लिख लिए ना, पावर यहाँ 3 है कोफिशिएंट, तो फर्स्ट टर्म 3c0, सेकंड 3c1, थर्ड 3c2, देन फोर्थ 3c3, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया ना। देन अगर हम a प्लस बी की पावर ऐसे होल 4 लिखोगे, देखो पहले ऐसे 5 तो टर्म लिख दो। फर्स्ट टर्म तो a4 होगा, सेकंड टर्म a क्यूब b होगा, थर्ड टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, फोर्थ टर्म a b क्यूब होगा, एंड द लास्ट टर्म इज सिंपल b4 होगा। ठीक है, यहाँ 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, सिंपल बात करो। ठीक है, अभी हम अभी जनरल टर्म लिख सकते हैं a प्लस बी टू द पावर n की। देखो और एक समझने वाली टर्म ये है, तुम किसी भी पावर को किसी भी टर्म के a और b की पावर को ऐड करो, दैट इज इक्वल्स टू n हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू n हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म विल बी n से 0, तो फर्स्ट टर्म को n से 0 और a की पावर n। सेकेंड टर्म विल बी n c 1, ऑब्वियसली a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 हो जाएगा, कम रहा। थर्ड टर्म विल बी n c 2, a की पावर है और एक कम तो n माइनस 2, b की पावर और एक इंक्रीज होगा 2। सिमिलरली लास्ट टर्म बारे में बात करेंगे, एन सी एन बी की पावर n, सेकेंड लास्ट टर्म एन सी एन माइनस 1 और b टू द पावर n माइनस 1 है, तो a टू द पावर ऑब्वियसली 1 ही होगा, क्योंकि हमेशा a और b की पावर मिलने से द सम ऑफ द पावर ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू ऑलवेज n। यू कैन कंपेयर, यहाँ पे 3 प्लस 1 4 है, 2 2 4 है, 1 प्लस 3 4 है, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 4 4, हर केस में दिस इज इक्वल्स टू द इन ईच एंड एवरी टर्म। ओके, अगर थर्ड लास्ट टर्म के बारे में बात करोगे, फिर ये एन सी एन माइनस 2 और a की पावर 2, b की पावर n माइनस 2। यहाँ तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, अभी एक चीज नोटिस कर सकते हो कि c के नीचे जो भी है b की पावर वही है। c के नीचे जो भी टर्म है, यहाँ 0 है तो b की पावर 0, यहाँ 1 है तो b की पावर 1 है, 2 है तो b की पावर 2 है, यहाँ n है तो b की पावर n है, n माइनस 1 है तो b की पावर n माइनस 1 है। सिंपल। ओके, तो एक स्टेटमेंट हम अभी लिख सकते हैं, अभी इसको भी हम मिटा देते हैं और एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जो कि यूजफुल है आपके लिए। एक सिंपल स्टेटमेंट, थ्योरम, if x and a are real number and obviously n is belongs to natural number n, then x plus a whole to the power n is equals to x to the power first nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 into b to the power a to the power 1, nc2 x की पावर n minus 2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म बारे में एन सी एन माइनस 1 एक्स की पावर 1 बी ए की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी एन ए की पावर एन, ओके, ए की पावर एन। तो इन जनरल क्या होगा, अभी इसको ध्यान से देखो, x प्लस ए टू द पावर n is equals to summation of n c r
a to the power b to the power r and a to the power n minus r, and summation r is equals to 0 to n. This is the expression, this is the summation x plus a whole to the power n is equals to summation r is equals to 0 to n NCR a to the power n minus b to the power. इसका कोई भी टर्म देखो इसी फॉर्म में है। r इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यही टर्म है, r इज इक्वल्स टू 1 तो सेकेंड टर्म, r इज इक्वल्स टू 2 पुट करेगा तो थर्ड टर्म। देखो r इज इक्वल टू 2 पुट कर देखो तो NC2 a to the n minus 2 b to the 2 ये थर्ड। ओके, एंड बेसिकली ये जो चीज है दिस इज द this NCR a to the power n minus r b to the power r is the r plus 1 th term of a binomial expression, of a binomial expansion। कितना नंबर टर्म है r plus 1 th, तो ये NC2 a to the n minus 2 b to the 2 दिस इज द थर्ड टर्म। 0 है फर्स्ट टर्म, 1 है सेकंड टर्म, 2 है थर्ड टर्म, ऐसे इवेंचुअली वही आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, नोट कर लो इसको, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो इसी टर्म के प्रॉपर्टीज, तो x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या है NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सेकेंड लास्ट टर्म NCn माइनस 1 x a टू द पावर n माइनस 1 प्लस NCn a टू द पावर n। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज 1 प्रॉपर्टीज first, the number of term in the expansion of x plus a to the power n is n plus 1। टोटल n plus 1 तो टर्म होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ पावर्स और इंडिसेस ऑफ x एंड a in each term is equals to n। हर एक टर्म में जो सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड a आर इक्वल्स टू 1 होता है। नेक्स्ट टर्म है द कोफिशिएंट्स आर the coefficient equidistance from beginning and end are equal। ये इसका यही मतलब है, मतलब द कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब शुरू से 2 नंबर टर्म और आखिरी से 2 नंबर टर्म की जो कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा। देखो इसका मतलब NC0 ये फर्स्ट टर्म है इज इक्वल टू लास्ट टर्म का कोफिशिएंट NCn के साथ सेम है ऑब्वियसली 1, और वी कैन से कि NC1 इज इक्वल टू NCn माइनस 1, और वी कैन से NC2 इज इक्वल टू NCn माइनस 2। ये हम पढ़े थे कॉम्बिनेशन में कि यही वाला फॉर्मूला होता है कि NCR स्टार्टिंग से r प्लस 1 नंबर इज इक्वल टू NCn माइनस r के साथ यही सेम होता है। सो द कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंस टर्म मतलब
पहले से स्टार्टिंग से 5 नंबर टर्म और एंडिंग से 5 नंबर टर्म, इस तरफ से पांचवा टर्म, इस तरफ से 5वां टर्म, दोनों सेम होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है, फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 4 इज, हम अभी कुछ तकनीक प्रयास करेंगे। ए की जगह माइनस ए पुट कर दो, ओके, पुट माइनस ए इन प्लेस ऑफ ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए टू द पावर n, फर्स्ट टर्म में कोई बदलाव नहीं, nc0 x की पावर n। सेकेंड टर्म में ये माइनस ए होगा, माइनस ए मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो nc1 x की पावर n माइनस 1 a, बस ए की जगह माइनस ए है ना, माइनस से ये माइनस साइन इधर आके मिल जाएगा, और ये बी स्क्वायर लिख दिया हूँ मैं, लेकिन ये ए स्क्वायर है, सॉरी, ओके। थर्ड टर्म में देखो nc2 है, nc2 है, और माइनस ए का स्क्वायर क्या, सिंपल ए स्क्वायर, तो इसमें कोई चेंज नहीं, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर स्क्वायर। ऐसे लास्ट टर्म डिपेंड करेगा कि n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव सॉरी इवन है कि ऑड है, ऐसे जैसे चेंज होगा। जहाँ पे भी आप इवन पावर हो तो उसमें साइन का चेंज नहीं होगा, इवन पावर के केस में देयर साइन का चेंज बिल्कुल नहीं होगा, और जहाँ पे भी ऑड पावर है उस प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, सिंपली प्लस की जगह कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, by replacing minus a in place of a, the sign does not change for even power of a, even power of a, and the sign change from positive to negative, and the sign change from positive to negative, from positive to negative for odd powers of a की odd पावर और a की इवन पावर की हम बात कर रहे हैं, x की इवन के बारे में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ a की इवन पावर या a की ऑड पावर के बारे में देखें। अभी हम सिंपली नेक्स्ट क्या करेंगे कि सिंपल देखो a की जगह 1 पुट करो, रिप्लेस और पुट 1 इन प्लेस ऑफ a, तो ये x प्लस 1 की टू द पावर n होगा, सिंपली 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, सो a की टर्म ऑलमोस्ट गायब हो जाएगी, सो दिस इज नथिंग बट nc x की पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1, और a की पावर 1 है, लेकिन 1 की पावर 1 तो नथिंग 1 है, प्लस डॉट लास्ट टर्म में से ncn, उससे पहला वाला टर्म अगर देखेंगे ncn माइनस 1 x की पावर 1, तो यही है बेसिकली दिस इज ए ग्रेजुअली डिक्रीज्ड पावर ऑफ x की पावर n से शुरू होगा और ख़त्म होगा x की पावर 0 से, मतलब 1 से, और जो कोफिशिएंट हो ncn nc1 nc2 ऐसे चलता जाएगा धीरे धीरे गायब, ठीक है। अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n भी लिखेंगे तो वही बात सेम है, 1 प्लस एक्स की पावर भी n लिखोगे तो वही ncn फर्स्ट टर्म, वही nc0 फर्स्ट टर्म, ये 0 है ना, सॉरी, nc1 x नेक्स्ट टर्म, देन nc2 x स्क्वायर, देन लास्ट टर्म इज ncn x की पावर n, ओके। ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, दोनों को हम लिख दिए हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देन समझ में आया, 1 + x to the n सिंपली कोफिशिएंट NC0 NC1, ओके। देन आपका चल रहा है। अभी देखो 1 + x 1 - x हो गया। अगर सिंपल हम 1 - x की पावर n लिखेंगे तो x की पावर जहाँ नेगेटिव है, सॉरी ऑड है, वहाँ साइन चेंज हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म इज NC0, सेकेंड टर्म यहाँ x की पावर 1 है तो साइन नेगेटिव NC1x, यहाँ स्क्वायर है तो पॉजिटिव, देन क्यूब है तो ये नेगेटिव होता है x³। ऐसे सिमिलरली NCn x की पावर n डिपेंड करता है कि n जो है ऑड है कि इवन है, ओके। डिपेंडिंग n इज ऑड और इवन। ओके, और द बाइनोमियल कोफिशिएंट और द कोफिशिएंट, the coefficient of r+1 th term of expansion, r+1 th term of the expansion 1 + x to the power n is basically अगर सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे दैट इज NCr, और पूरा का पूरा टर्म लिखेंगे दैट इज NCr x to the power r, ओके। उसी टर्म में NCr x to the r है और कोफिशिएंट आपका NCr है। ये कितना नंबर है? टर्म है r+1 th नंबर टर्म, मतलब 1 + x to the power अगर जितना भी 10 करोगे उसका व्हाट इज द फोर्थ टर्म, इट विल बी NC3x³, NC3x³, ओके। क्योंकि r+1 th टर्म का कोफिशिएंट NCr है तो फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट NC4 होगा, सेवेंथ टर्म का कोफिशिएंट NC6 होगा। अगर n की वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर 1 + x की पावर तुम 10 निकाल रहे हो तो सेवेंथ टर्म इज 10C6, एट्थ टर्म इज 10C7, ओके। डिपेंडिंग अपॉन वही आपसे डिपेंड करता है। देन 8 नंबर थोड़ा सा x + a to the power n और x - a to the power n को हम जोड़ के देखते हैं। देखो होगा क्या, बेसिकली यहाँ ऑड पावर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यहाँ सब हर कोई पॉजिटिव है, बाकी सब तो सेम है, बस एक पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस है। तो ऑड पावर आर एलिमिनेट ईच अदर, मतलब यहाँ देखो ए का हर एक ऑड पावर एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि ऑड पावर यहाँ से वही पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसल, सो दिस विल बी 2 टाइम्स। और इवन पावर डबल दो बार होगा। इवन पावर फर्स्ट पावर क्या है आपका, सिंपल NC0 x to the power n, ओके। सेकेंड जहाँ पे a की पावर 1 है और x की पावर n-1 है, और दैट टर्म गेट एलिमिनेटेड, ओके। यहाँ इसका सेकेंड टर्म होगा, थोड़ा समझाने के लिए, NC1 x की पावर n-1 a, और इसका सेकेंड टर्म होगा -NC1 x की पावर n-1 a, ये दोनों मिलके गायब, कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए वो टर्म को हम नहीं लिखना है। देन इवन वाला टर्म a की पावर a² कब होगा, NC2 a² होगा तो x की पावर n-2 होगा, ठीक है। देन NC4 x की पावर n-4 a की पावर 4 एंड सो ऑन, डट चलता रहेगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सपोज x + a की पावर n -x - a की पावर n, तो इस केस में इंटरेस्टिंग यही है कि इवन पावर अभी साइन सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी इवन पावर गायब और ऑड पावर डबल हो जाएगा, सो 2 टाइम्स
ऑड पावर, मतलब फर्स्ट a की पावर 1, a की पावर 1 होने के लिए nc1 होना चाहिए, x की पावर n-1 a। देन a क्यूब वाला टर्म, a क्यूब मतलब nc3, x की पावर n-3 और a 3। देखो यही बहुत ही बढ़िया टर्म है। जनरल टर्म हमेशा, मुझे क्यों याद है, जनरल टर्म हमेशा होता है NCR, x की पावर n-r और b की पावर r। b की जो भी पावर लिखते हो, अगर b की पावर मैं 5 लिखता हूँ तो ये ऑब्वियसली NC5 होगा, और a की पावर n-5 होगा। ये n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मतलब 5 से ज़्यादा होना चाहिए इसी केस में, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट पहले a क्यूब देन nc3 x की पावर n-3, सिंपल। ओके, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ओके, दिस आर फ्यू प्रॉपर्टीज। तो पहले नोट करने वाली बात है कि द पावर जितना भी होगा, द नंबर ऑफ टर्म इज ग्रेटर देन 1। अगर a प्लस बी की पावर 7 है तो देयर विल बी 8 टर्म। इफ द a प्लस बी टू द पावर 100 है, देयर विल बी 101 टर्म। And each term, the coefficient, the power of both a and b, or both the power, the sum of the power of x and a are equal to always the n. Okay, always equals to n. ये हम कुछ properties discuss किए हैं. Let us do a simple problem. छोटी सी क्वेश्चन लेते हैं. Expand 2x minus 3y टू द पावर 4 सपोज। देखो सिंपल, यहाँ a की जगह 2x है और b की जगह -3y है। बात सिंपल यही है। तो फर्स्ट टर्म विल बी 4c0 2x की पावर 4, एज सिंपल एज दैट। द सेकेंड टर्म विल बी 4c1 ऑब्वियसली 2x की पावर कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -3y की पावर 1, b की जगह -3y है। एंड द थर्ड टर्म विल बी 4c2 2x टू द पावर 2 एंड द -3y टू द पावर 2 as well. And the next term will be 4c3 and 2x to the power 1 and -3y to the power 3. The last term will be 4c3 2x to the power 0 is simply 1, and the -3y 4c4 -3 to the power 4. सिंपल कैलकुलेट करते हैं। ये 4c0 1 है, 2 की पावर 4 16 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में एक माइनस साइन तो है, 4c1 इज 4, 2 की पावर 3 is 8 and 3 is simple 3, और x की क्यूब है तो एक सिंपल y है। 4c2 is 6, 2 की पावर 2 is 4, -3 to the power 2 is 9, यहाँ पे माइनस नहीं आया कि स्क्वायर होके वो सिंपल प्लस हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर। थर्ड टर्म है 4c4, और यहाँ 2 इंटू -3 तो -3 इस -27 एंड x की पावर x y क्यूब। 4c4 इज 1, -3 तो 4 और y टू द पावर 4, तो वही टर्म हो जाएगा 16x4, पहला वाला टर्म हमें मिल गया है। देन 4 into 3 12 8 जा 96 x cube y। 6 into 4 is 24 9 जा 24 9 जा 240, और सिंपली 25 9 जा 225 minus 9 is I think 216 plus 216 x square y square I guess. Okay, then here is a minus sign, so 27 4 is 108 into 2 216 minus 216 again
seriously? Okay. Minus 216 x y cube, then again minus 3 to the power 4 is 81 or the 4, 81 or the 4. Let us check again इस टर्म में क्या हो रहा है. सेकेंड टर्म है 4 इंटू 8 इंटू 3 और थर्ड टर्म है 6 इंटू 4 इंटू 3 सॉरी इंटू 9. ओके, बहुत ही बढ़िया. दिस इज योर आंसर. और हम पढ़ते आए थे एक छोटा सा चीज कि हम बोले थे कि उसे क्लास में हम करेंगे डिस्कस कि वो फार्मूला जो होता है प्रूफ ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn इज इक्वल टू 2 to n होता है. ये कैसे प्रूफ होता है? देखो, हाउ कैन वी प्रूव इट? ओके, वी नो दैट बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 x टू द n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस सिमिलरली लास्ट टर्म NCn a टू द पावर n. यहाँ पुट x इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1. तो लेफ्ट साइड हो गया 1 प्लस 1 टू द पावर n और यहाँ हो गया देखो x 1 है a भी 1 है तो ये सब गायब हो गया. सिंपली NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस ऐसे से NCn तक हो गया एंड दिस इज नथिंग बट 2. तो 2 to the n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस ऐसे से NCn तक. दिस इज 2 to the power n. सिंपल, यही प्रूफ था बाइनोमियल थ्योरम में. इसका प्रूफ इजी था. सो बस आज के क्लास में इतना ही. हम कुछ बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है डिस्कस किए, कुछ इसकी एक्सपेंशन डिस्कस किए एंड वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द जनरल टर्म, द मिडिल टर्म of a binomial expansion and some problem. Till then, bye bye, take care, see you in the next class.